people from all over the world, everyone will become your enemy. ये भविष्यवाणी करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को जब ये भविष्यवाणी सुना, युधिष्ठिर महाराज खड़े हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अभी अभी वेदव्यास जी ने मुझे बताया कि अगले 13 साल तक सब लोग मेरा शत्रु बन जाएंगे। And Yudhishthira Maharaj took a vow at that time. He says, today in front of all of you, I am taking vow that मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा ताकि कोई इस संसार में मेरा शत्रु बने। मैं भी देखना चाहता हूं कैसे शत्रु बने मेरा। ऐसे प्रण हम लोग नहीं ले सकते हैं ना, हमारे तो हर कदम में शत्रु है। अब सब छोड़ के भक्ति माया मंदिर में भी शत्रु मिलते हैं अभी। तो युधिष्ठिर महाराज उसके बाद युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि दो कारणों से शत्रु बनते इस संसार में। जानते क्या कहें? दो कारण से शत्रु बनते लोग हमारा। एक है युधिष्ठिर महाराज कहते हैं आर्गुमेंट एंड हर्ष वर्ड्स, तर्क और कठोर वचन। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैं अगले 13 साल तक कभी भी किसी से आर्गुमेंट नहीं करूंगा, ना किसी से कठोर वचन बोलूंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कैसे लोग मेरा शत्रु बने। सब लोग तालियां देने लगा, बोलते बहुत बढ़िया बढ़िया, आज से तुम्हारा नाम है अजात शत्रु। तो युधिष्ठिर महाराज का नाम बन गया अजात शत्रु, जिनके लिए शत्रु जन्म नहीं लेते। और एक उदाहरण इसमें जो प्रभुपाद जी लिखते हैं 7th कैंटो में, कि एक भक्त के प्रति कोई अगर ऑफेंसिव हो जाते, भक्त इन रिटर्न ऑफेंसिव नहीं हो तो उनको क्षमा कर देते। जैसे प्रहलाद महाराज को उदाहरण देते है ना। प्रहलाद महाराज जो है, प्रहलाद महाराज के पिताजी हिरण्यकशिपु को कितने अलग अलग तरीके से उनको टॉर्चर किया। फिर भी सबसे पहले भगवान नरसिंहदेव जब प्रकट होते हैं, भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को मारने जा रहे थे, पर उस समय ही प्रहलाद महाराज जो है प्रार्थना करते भगवान नरसिंहदेव से। सबसे पहले प्रार्थना आप लोग जानते किस प्रकार, लक्ष्मी जी भी डर गई थी, ब्रह्मा शिव वो सामने नहीं जा रहे हैं, पर प्रहलाद महाराज को भेज दिया 4 साल के बालक को। और प्रहलाद महाराज जाके भागवत में बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कहते हैं मोदित साधु अपि वृश्चिक सर्प हत्या। बोलते भगवान नरसिंहदेव आप इतने क्रोधित क्यों? मेरे पिताजी तो मर गए, आपको तो खुश होना चाहिए, आप अभी भी क्रोधित क्यों हो? और आपको तो खुश होना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव से कहते हैं क्यों खुश होना चाहिए? तो एक उदाहरण देते हैं, मोदित साधु अपि वृश्चिक सर्प हत्या। कभी कभार साधु लोग भी, साधु संत भी सांप और बिच्छू मरने से खुश होते हैं। सांप और बिच्छू मरने से भी खुश होते हैं कभी कभार। अभी कौन बता रहे थे मुझे, घर पे एक चूहा और कुछ आ गया था, उसको मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए? इसमें भागवतम में साधु लोग भी खुश हो जाते हैं सांप बिच्छू मरने से, है ना। लेकिन इसके बहुत सुंदर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बताता हूँ, हालांकि कनेक्टेड नहीं है। ये प्रभुपाद जी के साथ कनेक्टेड। प्रभुपाद जी उस समय गृहस्थ लाइफ में थे, अभय बाबू थे, और वो गौड़िया मठ में जाते थे, बाग बाजार गौड़िया मठ में भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिलने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिलने के लिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ऊपर में रहते थे, और प्रभुपाद उसमें और भी सन्यासी शिष्य थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के। प्रभुपाद जी नीचे उनके बाथरूम था, वॉशरूम में गए थे अभय बाबू। प्रभुपाद जैसे बाथरूम के अंदर गए, जैसे बाहर निकलेंगे दरवाजा खोल के देखे एक सांप प्रभुपाद के सामने। ये प्रभुपाद जी ने खुद बताया। अब प्रभुपाद क्या करो, सांप सांप सांप। आप भक्ति सिद्धांत ठाकुर के वरिष्ठ शिष्य हैं, सन्यासी सब लोग आ जाते हैं। अब सब लोग सोचते हैं कि इस सांप को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, हम साधु लोग हैं। अब यहाँ पे प्रभुपाद अंदर खड़े, वो बाहर नहीं आ पा रहे। अब ये हल्ला हो गए, बहुत जोर शोर हो रहा है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर को ये आवाज है, वो नीचे आ गए सीढ़ी से, बोले क्या हो रहा है? तो प्रभुपाद ये अभय बाबू बाथरूम के अंदर है, वो बाथरूम के बाहर बहुत बड़ा सांप है, बाहर नहीं आ पा रहा है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हैं? अभी लाठी लेकर तुरंत मारो सांप को, अभय बाबू को बचाओ। तो प्रभुपाद के मन में थोड़ा सा ये खटका आ गया। प्रभुपाद बोलते साधु लोग बिल्कुल निर्दयी, उन्होंने सांप लाठी लेके मारने के लिए बोल दिया। तो प्रभुपाद जी ये कई साल बाद बोलते, प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे मन में ये संशय बहुत सालों तक रहा कि मेरे गुरु महाराज बिल्कुल भी दया भाव नहीं है सांप के प्रति, सांप को मारने के लिए बोल दिया। और प्रभुपाद कहते हैं कि कई साल बाद जब मैं भागवतम पढ़ रहा था, उसमें मुझे ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना मिली, जिसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मोदेता साधु अपि वृश्चिक सर्प हत्या, कि साधु लोग भी कभी कभार सांप बिच्छू मरने से खुश होता है। मेरे गुरु महाराज ने सही किया।
तो प्रभुपाद कहते हैं कि कई साल बाद मेरे मन में जो संशय है वो दूर हो गया था इस प्रकार। तो ये जो है भक्तों के प्रति कोई अगर ऑफेंसिव होते हैं, हमें इन रिटर्न ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ये नेक्टर ऑफ डिवोशन के बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है ना, जिसमें ये कहते हैं कि ए पर्सन हु कैन टॉलरेट ऑल काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी इज नॉट टू बी फॉरगिविंग। ये चैप्टर आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर, जिसमें दो उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी, क्षमा के उदाहरण बोलते। भगवान रामचंद्र भी क्षमा कर रहे, पर भगवान कृष्ण की क्षमा जो है उसके भी परे है ना। उसमें यमुनाचार्य के उदाहरण आते हैं कि एक बार एक इंद्र काक कौवा बनकर आते हैं जब भगवान राम सीता वनवास में थे, और सीता देवी के ब्रेस्ट में वो एक प्रकार से चोंच लगा था, आक्रमण करते। कौन? इंद्र कौवा के रूप में। और भगवान राम क्षमा कर देते, जो कि पत्नी के अपमान करने के बावजूद भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। पर यमुनाचार्य उसमें लिखते हैं फिर भी भगवान राम कितने भी क्षमाशील क्यों ना हो, भगवान कृष्ण उससे भी अधिक क्षमावान। क्यों? उन्होंने शिशुपाल के 99 ऑफेंस को उन्होंने क्षमा कर दिया। ये तो भगवान राम ने एक बार क्षमा कर दिया। तो उसमें बहुत सुंदर ये सेक्शन आते हैं 21, आप लोग पढ़ सकते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में। तो इसके हेडिंग में प्रभुपाद लिखते हैं ए पर्सन हु कैन टॉलरेट ऑल काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं दैट पर्सन इज नॉन टू बी फॉरगिविंग। तो हमें भक्तों के साथ जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अगर कोई भक्त हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं, हमें कभी उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं कि वी शुड लर्न टू इग्नोर स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज वेयर एवर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू ह्यूमंस रेस्ट एश्योर्ड देयर विल बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को हमें भूल जाना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। और कोई खास करके हमारे लिए अच्छा कुछ करते, कभी भी कुछ अच्छा करते, हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे साथ उल्टा हो जाता है ना, कोई अगर बुरा करते हैं ना, हम 10 साल बाद भी भूलते नहीं हैं, और कोई अच्छा करते ना, वो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं ना। एक बहुत सुंदर एक वीडियो है, मैं आपको देखूँ। हमारे डिवोटीज के बीच में भी आ गए, ये सोशल मीडिया के कारण आपके अगेंस्ट में किसी ने कुछ बोला है ना, यू कैन रिविजिट दैट। पहले तो ऐसे नहीं होता था, यू कैन वो बार बार जब तक नींद नहीं आती उसको रिकॉर्डिंग को सुनते, मेरे बारे में क्या बोला, ऐसे होता है कि नहीं, और बार बार सुनते, कई दिनों तक सुनते। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इसके कारण रिलेशनशिप भी स्पॉइल हो गया। हम हमारे मंदिर में दो ग्रुप कांग्रेगेशन ग्रुप माता जी के बीच में, कुछ माता जी ग्रुप के बीच में झगड़ा हो गया। तो मेरे ऑफिस में आए थे, एक ग्रुप आए थे शिकायत करने के लिए। तो मैंने बोला, उनको समझाया था, बाद में वो रिकॉर्डिंग करके लेके गए, बोले प्रभु जी ने देखो आपके बारे में ऐसे बात। बहुत खतरनाक, मैं तो डर गया, मैं अभी चेक करता हूँ कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है कुछ, बहुत खतरनाक है अभी। तो अभी जो है अच्छा करते हम उसको याद नहीं रखते, रिकॉर्ड नहीं करते। कोई बुरा करते हैं ना, वो हम बार बार सुनते, बार बार रिकॉर्ड करते हैं ना। तो इसमें क्या हमें शिक्षा दे रहे हैं? हमें पत्थर के लाकर अच्छा कुछ करते हैं हमारे लिए, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। बुरा करते उनको तुरंत भूल जाना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर भगवान बुद्धदेव के उदाहरण आते हैं ना। भगवान बुद्ध अहिंसा प्रचार करते थे, भगवान के अवतार है बुद्धदेव। और वो किस प्रकार कभी भी किसी के प्रति क्रोध नहीं करते थे, सबको क्षमा कर देते थे। तो एक बालक था जिसका नाम भरद्वाज, और वो भरद्वाज जो है भक्त बन गए और भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स बन गए। उन्होंने मुंडन कर लिया और बुद्धिज्म फॉलो करने लगा। पर वो जो लड़का था भरद्वाज, वो किसी बहुत ही आमिर खानदान से था, और उनके परिवार के एक लौता पुत्र था। सब लोग ढूंढ रहे थे उसको, कहाँ गए हमारे बेटा, कहाँ गए। बाद में पता चला कि भगवान बुद्ध के आश्रम में। ये सारे चले गए, परिवार के सब लोग चले गए, और जाके भगवान बुद्धदेव को अनाप शनाप बोलने लगा, गालियाँ देने लगे।